श्रीमद् भगवद गीता में तीसरे पात्र के रूप में आते हैं महाभारत के महत्वपूर्ण पात्र दुर्योधन, जिनका मूल नाम सुयोधन है, किंतु अपने दूर कृत्यों ने उन्हें सुयो के स्थान पर दुर्यो बना दिया। अहंकार के अंधे को अपने जीवन का सु से दू तक का प्रवास लक्षित ही नहीं होता, उल्टे यही उचित प्रवास उसे प्रतीत होता है। यहाँ दुर्योधन कृपाचार्य से प्रथमतः पांडव पक्ष के वीरों की जंत्री सुनाते हैं, फिर अपने पक्ष के रथी महारथियों की सूची सुनाते हैं। साथ में यह भी कि जीत तो उनके ही पक्ष की होने वाली है, क्योंकि स्वयं महाबली भीष्म उनके सेनापति हैं, सो उनकी जीत निश्चित है। पांडव पक्ष का आधिपत्य भीम कर रहे हैं, सो उनके जीत का प्रश्न ही नहीं उठता, कोई संभावना ही नहीं, उनकी तो हार ही निश्चित है। यहाँ वह स्वयं को ही जता रहे हैं कि पांडव नहीं जीतेंगे। वह एक तरह से आत्म सांत्वना कर रहा है। पश्चात वह वर्णन करता है शंख ध्वनियों की, कि किसने कौन सा शंख बजाया। यहाँ हम देख और जान पाते हैं कि हमारे संस्कृति में तथा भारतीय परंपरा में शंखों का क्या और कितना महत्व है। आज भी हमारे यहाँ पूजा में शंख ध्वनि होती है। शंख ध्वनि को मांगल्य का प्रतीक माना जाता है, विजय का प्रतीक माना जाता है। इसीलिए युद्ध में शंख बजाने की प्रथा है। इतना ही नहीं, हर एक का, हर वीर का स्वयं का अपना एक शंख है। उन शंखों का अपना नाम भी है। युद्ध के पूर्व सब में विजयश्री का आवाहन करते हुए, सब में जोश भरने के लिए, उत्साहवर्धन, बलवर्धन कर सैन्यों को प्रेरित करने के लिए युद्ध की शुरुआत के प्रतीक के रूप में शंख ध्वनि की जाती है। यहाँ भीष्म पितामह ने प्रथमतः अपना शंख बजाया, जिसकी ध्वनि इतनी भयंकर थी कि मानो कोई सिंहनाद गर्जन कर रहा हो। जब कौरव पक्ष ने शंखनाद कर युद्ध का उद्घोष कर दिया, तो प्रत्युत्तर में पांडव पक्ष ने भी अपने अपने शंख बजाए। यहाँ हरेक के अपने स्वतंत्र शंख होने का तथा उनका एक सुंदर नामाभिधान होने का उल्लेख मिलता है। जैसे कि श्री कृष्ण ने अपना पांचजन्य, अर्जुन ने देवदत्त, भीम ने पौंड्र, युधिष्ठिर ने अनंत विजय, नकुल और सहदेव ने सुघोष और मणिपुष्पक नामक अपने अपने शंख बजाए। शंखों का मान, महत्व तथा अधिक था। हर एक का अपना शंख होना और बड़ा शंख होना प्रतिष्ठा का विषय था। शंख निनाद के पश्चात बहुत सारे ढोल, नगारे, मृदंग, नरसिंगे आदि बाजे एक साथ ही बज उठे, जिससे भयंकर कोलाहल शब्दनाद हो उठा। इस बीच सुंदर सफेद घोड़े से युक्त उत्तम रथ में बैठे हुए, हाथ में लगाम लिए श्री कृष्ण महाराज अर्जुन का सारथ्य करते नजर आए। श्री कृष्ण के हाथ में घोड़ों की लगाम प्रतीकात्मक है। वास्तव में उस पूरे युग परिवर्तन करने वाले युद्ध की लगाम ही श्री कृष्ण के हाथ में थी। श्री कृष्ण आए भी इसीलिए थे। उनके अवतार का विशेष वैशिष्ट्य यह महाभारत का महायुद्ध ही तो था।